क्वेश्चन पढ़िए और बहुत जल्दी इन क्वेश्चनों को करके निकलेंगे। देखो जी, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय किस छात्रा को खेल मंत्रालय ने 2019-20 के लिए राष्ट्रीय युवा पुरस्कार दिया है? देखो ये क्वेश्चन बड़े महत्वपूर्ण रहते हैं। और अगर मैं इसकी बात करूं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की, तो आप सभी जानते हैं, बिल्कुल भाई सभी को गुड मॉर्निंग। देखो जी, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की आप सभी जानते हैं कि सर इसकी स्थापना हुई थी 1956 में, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। और यहां पर शतानुदत्त शर्मा का क्या रहेगा? तो आप कहेंगे सर शतानुदत्त शर्मा है, इसका क्या रहेगा? तो एक आपका अभिलेख रहेगा, ठीक है, हस्त अभिलेख संग्रहालय है, इसके द्वारा लिखा गया एक क्या रहेगा? तो ये आपका संग्रहालय रहेगा, जो कहां पर रहेगा? तो आप कहेंगे सर कुरुक्षेत्र में रहेगा, ठीक है। और ये जो राष्ट्रीय युवा पुरस्कार है ये नेहा रानी को दिया गया है, ध्यान रखेंगे। नेहा रानी को क्या मिला है? तो राष्ट्रीय युवा पुरस्कार है, ये दिया गया है किसको? नेहा रानी को। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की ये छात्रा रहेगी, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। लेकिन एक बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है जो पीछे टीजीटी में भी पूछा गया था, और वो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो हमारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान है वो कहां पर रहेगा? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी जो संस्थान है ये आपका कहां पर रहेगा? तमाम स्टूडेंट इसको गलत करके आ रहे थे, लेकिन ध्यान रखेंगे ये आपका कुरुक्षेत्र में रहेगा, और इसकी स्थापना हुई थी 2002 को, ठीक है। तो ये डेट पूछी थी यहां पर, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2002 को हुई थी। किसके? राष्ट्रीय युवा पुरस्कार। तो ये नेहा रानी का नाम है, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा ना किस हरियाणवी को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड इंग्लैंड की संस्था है इसका नेक सम्मानित किया गया है? तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसको फटाफट से आप बता देंगे कि भाई किस हरियाणवी को, किसके लिए? तो आप कहेंगे किस हरियाणवी को, किसके लिए? तो ये आपकी वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड इंग्लैंड की संस्था ने सम्मानित किया है, तो उसका नाम हो जाएगा डॉक्टर नुपुर धमीजा, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप ध्यान रखेंगे इसके बारे में। उसके बाद ये डेट से क्वेश्चन छोड़ देंगे। अभी आते हैं हरियाणा के किस जिले को की सोनिया अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली जो टीम है वो रही है? तो फटाफट से बता दें किस जिले की जो सोनिया है ये अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम रही है? तो भाई इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लगता है मेरे को, एक मिनट मैं चेक कर लेता हूं इसमें। एक मिनट रुकेंगे भाई। बिल्कुल बिल्कुल भाई, नमस्कार। इस क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा सा डाउट लग रहा है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अभी छोड़ देंगे, बाद में हम देख लेंगे इसको। उसके बाद कह रहा है किस हरियाणवी ने 74वें गणतंत्र दिवस पर दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर तिरंगा फहराया है? तो देखो जी, अगर हम बात करें गणतंत्र दिवस पर सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है किलिमंजारो, और ये दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी रहेगी। एचएससी टीजीटी ने हाल ही में पेपर में पूछा था, कौन सी, वो मैं क्वेश्चन लेके भी आया हूं। एक चोटी है मेरू, और ये दक्षिण अफ्रीका की 5वीं सबसे ऊंची चोटी रहेगी, ठीक है, 5वीं सबसे ऊंची चोटी रहेगी। और इसके ऊपर रोहतास खिलेरी के द्वारा तिरंगा फहराया गया था, ठीक है। रोहतास खिलेरी जो आप सभी जानते हैं, ये हिसार से आते हैं रोहतास खिलेरी। तो ध्यान रखेंगे, अभी बात की गई है सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो, तो इसके ऊपर जो तिरंगा फहरा चुके हैं रोहतास खिलेरी भी फहरा चुके हैं। आपको पेपर में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे गणतंत्र दिवस के ऊपर पूछे तो ध्यान रखेंगे उस व्यक्ति का नाम क्या होगा? तो आप कहेंगे सर मनदीप का नाम आएगा। किसका नाम आएगा यहाँ पर? तो ये मनदीप है, इन्हीं ने यहाँ पर गणतंत्र दिवस पर तिरंगा फहराने का क्या किया है? काम किया है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। लुवास जल्द ही कितने जिलों में हरियाणा पशु विज्ञान केंद्र स्थापित करेगा? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। लुवास के बारे में आप सभी जानते हैं, हिसार में रहेगा। 2010 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। कब हुई थी? 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये ध्यान रखेंगे कितने केंद्र स्थापित करेगा? 3 केंद्र है, इनको स्थापित करने जा रहा है। कितने केंद्र? 3 केंद्र स्थापित करने जा रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2023 पर हिसार की किस पर्वतारोही ने ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च शिखर को फतेह किया है? ठीक है भाई, सर्वोच्च शिखर को फतेह किया है। किसने किया है? ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी को फतेह किया है। देखो इन क्वेश्चनों को मैं इसलिए लेके आया हूं क्योंकि हाल ही में एचएससी ने टीजीटी में या फिर प्रीवियस इतिहास उठा के देखे तो इस प्रकार का क्वेश्चन है।
वो बिल्कुल पूछा गया था। और आज ही जितने भी पर्वतारोही है आपके बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे। तो आप क्या कहेंगे, उसका नाम होगा अन्नू यादव। कौन होंगे, तो अन्नू यादव का नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑस्ट्रेलिया की सर्वोच्च शिखर पर तिरंगा इसने फहराने का काम किया है गणतंत्र दिवस पर, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखेंगे, अगर आपको हरियाणा की एगल गर्ल का नाम पूछ ले, हरियाणा की एगल गर्ल के नाम से किसको जाना जाता है, तो वहां पर आप किसका नाम बताएंगे, तो आप कहेंगे सर शिवांगी सिंह का। कौन होंगे, तो ये होंगे आपकी शिवांगी पाठक करके है, सॉरी शिवांगी पाठक हिसार से संबंधित हो जाएंगी। इसको हरियाणा की एगल गर्ल के नाम से जाना जाता है, ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा आप कहोगे सर यहां पर भी डाउट रहता है, एक संतोष यादव है, इसके बारे में हम क्या पढ़े, और एक हमारे पास आती है कौन, अनिता कुंडू, ठीक है भाई। ये दो नाम बड़े फेमस है, अनिता कुंडू। तो देखो जी, संतोष यादव है, इसने माउंट एवरेस्ट को लगातार 2 बार फतेह किया था। कितनी बार है, तो ध्यान रखेंगे लगातार 2 बार इसने फतेह किया था। जबकि अनिता कुंडू की बात की जाए तो ध्यान रखेंगे चीन और नेपाल की तरफ से, नेपाल व चाइना की तरफ से, नेपाल व चाइना की तरफ से माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली दोनों की दोनों पहली भारतीय महिला रहेंगी। संतोष यादव का संबंध तो हरियाणा के रेवाड़ी जिले से रहेगा, और अनिता कुंडू का संबंध है ये हरियाणा के हिसार जिले से रहेगा। तो प्यारे साथियों, इन चीजों के बारे में आपको ध्यान रखना है सभी को। भाई साहब बिल्कुल, संदीप तंवर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सभी को शेयर किया है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप लोगों का प्यार है, इसीलिए हम यहाँ पर लाइव आए हैं। 3 बार करा था गुरुजी एंटरटेनमेंट, कोई बात नहीं, ठीक है। तो भाई सभी को एक बार गुड मॉर्निंग, क्योंकि जब हमने क्लास को शुरू किया था तब आप कोई भी साथी जुड़े हुए नहीं थे। तो एक बार मैं पुनः से सभी साथियों को, संतोष यादव रेवाड़ी से है, हाँ बिल्कुल ठीक है भाई। तो सभी को एक बार पुनः से गुड मॉर्निंग। और ये चीज आपको पता ही है कि आपने इतने दिन मेरी क्लास लेते हुए हो गया, मैं बहुत कम कहता हूं आपको कि भाई जो वीडियो है उसको आप शेयर करो, ठीक है। और आप खुद समझदार होते जा रहे हो, आप अपने आप ही शेयर कर देते हो। तो सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है, ठीक है। और अपने इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म कुरुक्षेत्र पर बहुत बहुत स्वागत है, ठीक है जी। देखो जी, ये अपने पास आ गए क्या, संतोष यादव रेवाड़ी से और अनिता कुंडू है, ये हिसार से रहेगी। और ये हमने नेपाल और चाइना दोनों तरफ से इसने क्या किया था, फतेह किया था। जबकि लगातार 2 बार फतेह करने वाली कौन होगी, संतोष यादव। और एक बार तो डेट पूछ ली थी 1992 और 1993, ध्यान रखेंगे, ठीक है मेरे भाई। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे, ये अन्नू यादव का नाम अभी ऑस्ट्रेलिया की सर्वोच्च शिखर के लिए ध्यान रखेंगे। 1 जनवरी, अच्छा ये भाई ये छोड़ देंगे, पता नहीं उन्होंने कैसे डाल दिया इधर। किस हरियाणवी जवान ने गणतंत्र दिवस की परेड में असम राइफल का नेतृत्व किया है, ठीक है भाई। तो गणतंत्र दिवस पर बहुत सारी आपको पता है परेड हुई थी। हरियाणा की जो मेरे ख्याल झांकी है वो आपकी गीता महोत्सव पे गीता के ऊपर थी। तो ध्यान रखेंगे ये जो आपकी गणतंत्र दिवस पर जो परेड हुई है, इसमें असम राइफल आपको पता है ये फोर्स हमारी, और इस फोर्स का जो नेतृत्व किया है वो अपने हरियाणा के अक्षय गोयत के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, अक्षय गोयत के द्वारा। और ध्यान रखेंगे गणतंत्र दिवस पर आपसे पूछेगा सीएम ने ध्वजारोहण कहां पर किया था, तो प्यारे साथियों वो आपका जगाधरी यमुनानगर में किया था, ठीक है जी। और आपसे पूछ ले कि राज्यपाल के द्वारा ध्वजारोहण कहां पर किया गया था, तो वो क्वेश्चन आप क्या बताएंगे, सर ये थानेसर में किया गया था, ठीक है। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन, बहुत जल्दी जल्दी हम क्वेश्चनों को स्किप करते चलेंगे क्योंकि समय बहुत ही कम है। किस राज्य के ने ऋषभ पंत को बचाने वाले हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर कंडक्टर को सम्मानित